नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो आपके सिक्स्थ सेमेस्टर के जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका था इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके पहले हमने सक्सेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जितने भी टाइप्स पॉसिबल हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा था सक्सेशन के। आज हम उसके जनरल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि सक्सेशन क्या होता है, एक टाइप का चेंज होता है जिसमें एक कम्युनिटी धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली दूसरी कम्युनिटी में चेंज होती है वाया कोई भी आपका प्रोसेस हो सकता है, वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके थ्रू क्या होती है, ये दूसरी कम्युनिटी में चेंज होती है और उस बीच के स्टेज को हम सीरल स्टेज कहते हैं और उसको हम सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे भी आगे हाइड्रोसीयर, लिथोसीयर, जीरोसीयर के बारे में। ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोसीयर की बात करें तो वाटर से रिलेटेड जो भी सीरल स्टेज आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो चेंजेस बीच में, वो सीरियल स्टेजेस क्या होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जिस सीरियल स्टेज को आप पढ़ रहे थे, सीरियल स्टेज, तो वो बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बेसिक 4 प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, 4 बेसिक प्रोसेस होता है, बीच बीच में उसके टाइप भी हैं। इसमें पहला प्रोसेस आपका आ जाता है न्यूडेशन। न्यूडेशन का प्रोसेस होता है जो आपका सिंपल बेयर एरिया, सिंपल बेयर एरिया यानी कि बेयर का मतलब होता है एकदम खाली एरिया, जब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सबसे पहला स्टेज ये होता है कि जब आपका सिर्फ कोई लैंड पाया जा रहा है, वाटर एरिया पाया जा रहा है और उस पर कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूडेशन कहते हैं। फिर सेकंड जो प्रोसेस आता है उस पे किसी स्पीसीज़ का क्या होगा, दूसरा इन्वेजन होगा। इन्वेजन का मतलब कहीं पे किसी दूसरे स्पीसीज़ का आना। इन्वेजन का मतलब होता है यहाँ पे कोई खाली एरिया था, अब यहाँ पे कोई स्पीसीज़, चाहे वो प्लांट्स की होगी, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स की होगी, कोई स्पीसीज़ आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इन्वेजन होगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड प्रोसेस, जब कोई स्पीसीज़ आ जाएगी उसके बाद और सारी स्पीसीज़ आएंगे और भी प्रोसेस होंगे, उसमें इकैसिस होगा, एस्टैब्लिशमेंट होगा। फिर थर्ड मेजर प्रोसेस आपका होगा कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन, कंपटीशन या कोएक्शन। ठीक है, या कोएक्शन। ठीक है, ये थर्ड मेजर आपका प्रोसेस यहाँ पे होगा। जब कई सारी स्पीसीज आ जाएंगी उनमें कंपटीशन होने लगेगा, पानी के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ों के लिए compete करने लगेंगी वो आपस में। ठीक है, चौथा जो प्रोसेस होगा वो आपका हो जाएगा, चौथा प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिएक्शन। रिएक्शन और इन सारे प्रोसेस के बाद फाइनली पांचवा एक स्पीसीज यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। सॉरी, एस्टैब्लिश की स्पेलिंग एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, फाइनली एक स्पीसीज एस्टैब्लिश हो जाएगी और इस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स स्पीसीज। मैंने आपको बताया था जो बीच के स्टेजेस रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सीरियल स्टेजेस कहेंगे, और फाइनल जो कम्युनिटी स्टैब्लिश हो जाएगी, जो स्पीसीज वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगी, उस कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूडेशन से। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के बारे में, प्राइमरी के बारे में आपको बताया गया था। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब स्टार्ट एक बेयर एरिया से, जहाँ पहले से कोई स्पीसीज नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कुछ जैसे फॉरेस्ट वगैरह पहले से पाया जा रहा था और फायर की वजह से वो फॉरेस्ट खराब हो गया और नई कम्युनिटी वहाँ पे आ गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जा रहा था, ये एकदम बेयर एरिया ही पाया जा रहा था। आप ऐसा मान सकते हैं कि बिग बैंग थियरी आप सब ने सुना होगा इवोल्यूशन में, कि पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो क्या थी, धधकता हुआ आग का गोला थी। फिर धीरे धीरे क्या हो, उसमें रिएक्शंस हुए और वाटर आया, इस तरीके से लैंड का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। ठीक है, अर्थ बना। उसी तरीके से मान सकते हैं एक कोई बेयर एरिया या स्टेराइल एरिया इस तरीके से यहाँ पे था। ये जो पहला एरिया है, ठीक है, इस पे जब सक्सेशन होगा कोई नई स्पीसीज आएगी। और ऑटोट्रॉफिक्स के बारे में मैंने क्या बताया था, जब किससे रिलेटेड हो, प्लांट से। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के बारे में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, बात करते हैं पहले स्टेप की, दैट इज न्यूडेशन। तो न्यूडेशन क्या होता है, यहाँ पे कोई बेयर एरिया पाया जा रहा है जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं पाई जा रही थी। अब वहाँ पे क्या होगा,
डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोजर होगा न्यू सरफेस का, कई सारे उसके कारण हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड, इरोजन, डिपोजिशन या कोई अदर कैटास्ट्रॉफिक एजेंट, ठीक है। कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक एजेंट यहाँ पे अर्थ का है, कुछ भी लैंडस्लाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो न्यूडेशन होता है मेनली वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। टोपोग्राफिकली, क्लाइमेट की वजह से या बायोटिक कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। अब अगर बात करें टोपोग्राफिक कंपोनेंट्स की, टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक, ये सारे कंपोनेंट्स जब मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पे टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इडैफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अगर टोपोग्राफिक फैक्टर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सॉयल इरोजन होता है, ग्रेविटी, वाटर, विंड, इन सब के द्वारा, ठीक है। और वहाँ पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी डिसअपियर हो जाती है। अदर टोपोग्राफिक कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एक्टिविटी और कुछ भी, कोई भी टोपोग्राफिक काज, ठीक है। सेकंड हो सकता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब हमारा जो क्लाइमेट पाया जा रहा है, क्लाइमेट आप सब जानते हैं चेंज होता है, कहीं पे ठंडा कहीं पे गर्म, ठीक है। तो वो क्लाइमेट भी, जैसे ड्राई पीरियड, सूखा कहीं पाया जा रहा है, ड्रॉट कंडीशन, हेल्स, स्टॉर्म हो सकते हैं, फ्रॉस्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, कोई भी इनमें से कॉज हो सकता है जो एक कम्युनिटी को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आजकल ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को इतना ज़्यादा, पेड़ों की इतनी कटाई कर रहे हैं कि फॉरेस्ट रह ही नहीं जा रहे हैं। ग्रासलैंड की इतनी ग्रेजिंग हो रही है कि ग्रासलैंड नहीं रह जा रहे हैं। तो इस तरीके के जब कोई फैक्टर्स होंगे या कोई एपिडेमिक डिजीज हो जाए फंजाई वायरस के द्वारा और वहाँ की पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। तो न्यूडेशन कई तरीके से हो सकता है। फिर आते हैं सेकंड कॉज के ऊपर, जो कि आपका इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है कहीं पे बेयर एरिया था, ठीक है, बेयर एरिया था, अब किसी सक्सेसफुली यहाँ पे किसी स्पीसीज का आ जाना, ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ किसी स्पीसीज का क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेजन कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये स्पीसीज जो है वो किसी न्यू जगह से क्या होती है, यहाँ पे आई रहती है, कहीं और से यहाँ पे आई रहती है, ठीक है। अब इन्वेजन की बात करें तो इन्वेजन में मेनली 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। आपका 3 स्टेप होता है, माइग्रेशन, इकैसिस एंड एग्रीगेशन। अब माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का माइग्रेट करना, यहाँ से कोई चीज़ अगर यहाँ आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन का प्रोसेस कहेंगे, या डिस्पर्जल कहते हैं, ठीक है, डिस्पर्जल। जैसे आप क्या करते हैं, हवा के द्वारा, ठीक है, एयर के द्वारा, सीड, जो सीड्स होते हैं, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, आप सबको पता है कि प्लांट के सीड का जो माइग्रेशन है एयर के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा, कोई भी कंडीशन हो सकता है उसके द्वारा क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। देन आपका सेकेंड प्रोसेस आता है इकैसिस या एस्टेब्लिशमेंट। इकैसिस या एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, इकैसिस का मतलब होता है किसी, इकैसिस को हम एस्टेब्लिशमेंट के नाम से भी जानते हैं। इकैसिस का मतलब होता है कि किसी न्यू स्पीसीज का, ठीक है, किसी न्यू स्पीसीज का जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पे सक्सेसफुली वहाँ के कंडीशन में रहने लगता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इकैसिस कहते हैं। इकैसिस जो होता है वो पूरी तरीके से कॉलोनाइजेशन को फॉलो करता है कि एक आएगा उसके बाद धीरे 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 अपनी पूरी कॉलोनी बना लेगा, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, माइग्रेशन के बाद सीड या जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, सीडलिंग उनकी ग्रो करती है और अडल्ट्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी कॉलोनी बन ही जाएगी। एक आया दूसरा, दोनों लोग रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए और स्पीसीज इसकी बनती गई और कॉलोनाइजेशन हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इकैसिस या इस्टेब्लिशमेंट। स्पेलिंग में थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। देन आपका आता है एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कोई कॉलोनी क्या हो, पूरी तरीके से आके इस्टेब्लिश हो जाए और क्या करे, अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे रिप्रोड्यूस करने लगे और नए माइग्रेंट, मान लीजिए ये कोई स्पीसीज आई है, ठीक है, ये आके इस्टेब्लिश हो गई, ये अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करने लगी, ठीक है, और दूसरी भी कोई स्पीसीज आ गई, ये भी अपना पूरा फैलाने लगी, ये दोनों एक दूसरे का हेल्प करें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन
कहते हैं। ठीक है, 81 के बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होने लगता है। इंडिविजुअल जो होते हैं स्पीसीज की नंबर में इंक्रीज करने लगती हैं और एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। ठीक है, प्लांट या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट टाइम जो कॉलोनी आती है, जैसे आप इस्टेब्लिशमेंट को या लास्ट कॉलोनी को क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, क्लाइमैक्स कह रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो पहली कॉलोनी आती है, ठीक है, जो पहली कॉलोनी आपकी आएगी इस्टेब्लिश होने के लिए, उसे हम पायोनियर कहते हैं, पायोनियर्स। ठीक है, पायोनियर्स कहते हैं। ठीक है, जो पायनियर कम्युनिटी होती है बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है, मतलब उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनमें न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और ये बेसिकली स्मॉल साइज के या इनका बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होता है इन्वायरमेंट से, जब ये शुरू में आते हैं, जो पायनियर कम्युनिटी आती है। उसके बाद जिस कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उनका डिमांड बढ़ जाएगा, वो साइज में बड़े हो जाएंगे। कोई चीज़ पहली बार आ रही है तो वो कम ही रहेगी, उसका डिमांड कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो फैलता है उसका डिमांड बढ़ने लगता है। ठीक है, देन थर्ड आपका प्रोसेस आता है कंपटीशन या कोएक्शन। कंपटीशन में क्या होता है, अब क्या हुआ कि एग्रीगेट हो गए कई सारे स्पीसीज, ये है। ठीक है, स्पीसीज नंबर 1, स्पीसीज नंबर 2, स्पीसीज नंबर 3, स्पीसीज नंबर 4। ठीक है, अब एक एरिया में इतने सारे स्पीसीज रहने लगे और प्लेस क्या है, लिमिटेड है। अब इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, कोई क्या करेगा, compete करेंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर चलते हैं, जिसके पास कम रहेगा वो कम लैंड ऑक्यूपाई, क्या करें, इनमें अब कंपटीशन होने लगेगा। ये कंपटीशन दो तरीके का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब जब दो स्पीसीज, दो अलग अलग, मान लीजिए कैट और डॉग्स के बीच में जब क्या हो रहा है, आपका कंपटीशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कह रहे हैं। और इंटर स्पेसिफिक, मान लीजिए कैट्स की पॉपुलेशन और उन्हीं में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो इस तरीके के कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक। ए और ई का डिफरेंस है, जहाँ पे ई आ गया वहाँ दो लोगों के बीच में हो रहा है, बिटवीन। ठीक है, दो लोगों के बीच में, और जहाँ पे ए है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसी स्पीसीज के बीच में। ए का मतलब होता है एक, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सिंगल स्पीसीज के बीच में, किस चीज़ के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, सारे इंडिविजुअल एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, और इस तरीके के एक्शन को हम को एक्शन कहते हैं, क्योंकि साथ साथ में एक्शन चल रहा है। ठीक है, जो स्पीसीज फेल हो जाता है compete करने में, वो उस जगह से डिस्कार्ड हो जाएगा। मान लीजिए आपका कंपटीशन हुआ दो लोगों का कुश्ती में, ठीक है, दो लोगों का, जो हारा वो निकाल दिया गया। यही चीज़ होता है आपके इन्वायरमेंट में भी, नेचर में भी, जो compete नहीं कर पाया उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोसेस कंपटीशन का। फिर होता है रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे कई सारे सिग्निफिकेंट स्टेज पाए जाते हैं, जिसमें चेंज होता है सॉइल में, वाटर में, लाइट कंडीशन में, टेम्परेचर में। ठीक है, रिएक्शन के रिजल्ट की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, रिएक्शन होगा, इन्वायरमेंट थोड़ा मॉडिफाई होगा, और हो सकता है कि अनसूटेबल हो जाए किसी जो कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है उनके लिए। ठीक है, जल्दी ही या बाद में। ठीक है, ठीक है, ये होता है। और पूरा सीक्वेंस जो होता है कम्युनिटी का, जो रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है, उसे हम सीयर कहते हैं। ये बात हमने पहले ही डिस्कस की है। और या उसे सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्टेज या डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं। इसके बाद फाइनली इस्टेब्लिशमेंट होता है एक कम्युनिटी का, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। उस कम्युनिटी को नाम दिया जाता है, जो भी कम्युनिटी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक टर्मिनल कम्युनिटी क्या होती है, पूरे तरीके से या कुछ तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है और अपने आप को वहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए मेंटेन करती है। वहाँ के क्लाइमेटिक एरिया पे वहाँ का इक्विलिब्रियम क्या है, उसके हिसाब से क्या होती है, अपने आप को मेंटेन करती है। इस फाइनल कम्युनिटी को, ये जो फाइनल कम्युनिटी होती है, ये रिप्लेस नहीं की जा सकती। इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी या स्टेज, एज अ क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे सक्सेशन होता है। ऐसे नहीं है कि सक्सेशन, ये एक कम्युनिटी थी, इसमें चेंज हो गई, इस प्रोसेस को आप सक्सेशन नहीं करें,
इसके बीच में जो सीरियल स्टेज पाया जा रहा है, पहली कम्युनिटी आई पायोनीर, ठीक है, लास्ट कम्युनिटी को क्लाइमैक्स कहा जा रहा है, और बीच में जो सीरियल स्टेज हो रहा है, न्यूडेशन हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, कंपटीशन, कोएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, देन एक कम्युनिटी स्टेब्लिश हो रही है, इतने प्रोसेसेस के बाद, ठीक है। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। थोड़ी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार और ज़रूर देखें ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम क्लाइमैक्स थियरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका मोनो क्लाइमैक्स एंड पॉली क्लाइमैक्स थियरी आता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।